हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे या जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो चीज़ है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रखे हुए है। अगर आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो और बातचीत नहीं हो रही या कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, उसके बारे में हम जानेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो डेक है, ग्रीन डेक और येलो डेक। ग्रीन वन, येलो वन। आपको जो भी डेक चूज़ करना है टू फाइंड द आंसर आप कर सकते हो। इसके अलावा हम इस रीडिंग के अंदर आंसर जानते ही हम साथ में ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, शायद एक और डेक भी इंक्लूड करें। आई विल सी, अगर मैं मुझे लगा कि आई कैन डू दैट, या रीडिंग अगर ज़्यादा लंबी ना हो रही हो तो मे बी आई विल इंक्लूड अनदर डेक एज वेल। बट या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग से फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग ग्रीन वाले डेक से। देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन डेक चूज़ किया है, क्या चीज़ है ऐसी जो आपके पर्सन को रोक रही है या आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक रही है आपके पर्सन के साथ। क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्या वो एक अनदर इंसान है जिसके साथ वो डील करें, क्या वो उनका कैरियर है, गोल है या फैमिली है। क्या चीज़ है जो आपसे उनको दूर रख रही है या चीज़ें आगे बढ़ाने से रोक रही है। वी गोना टैप इनटू ऑल ऑफ इट। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ग्रीन जिन लोगों ने ग्रीन डेक चूज़ किया उनकी उससे लेट्स सी। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि आप अगर अपने पर्सन के बारे में सोचो राइट नाउ, सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचना, ये नहीं सोचना कि क्या चीज़ है वो जो उसको रोक रही है। जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन। आप उसकी इमेज ला सकते हो जहन में और जस्ट डू दैट। और लेट्स सी, आई होप कि जो भी मैसेजेस आए उसमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको आपके लिए गाइडेंस ज़रूर मिले, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो लेट्स सी, जो भी आपका पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। क्या वो एक और इंसान है, क्या वो एज एन इंसान, एज एन नॉट लाइक कि फैमिली मेम्बर, बट ये एक और रिलेशनशिप है, या तो उनका फियर है। क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। द फुल कार। राइट नाउ उनको कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको अपनी लाइफ में आज़ादी जो वो इन्जॉय कर रहे हैं राइट नाउ उनको वो चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और इंसान एक रीज़न है। इट्स मोर लाइक कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, वो शादी के लिए रेडी नहीं है, उनको अपनी स्पेस चाहिए। अगर आप ऐसे अगर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि इज़ ऑल गुड, जब तक आप अपना फन टाइम कर रहे हो, जब तक आप अपना जस्ट हैंग आउट कर रहे हो या फिजिकल भी हो रहे हो और इस तरह की चीज़ें लाइटली लेके चल रहे हो, जहाँ पे कमिटमेंट या प्यार या शादी की बात ना आए, तब तक ये इंसान आपको ज़्यादा टाइम देगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के लोग बेसिकली दे हैव फियर्स। एक चीज़, दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले सकते फॉर वट एवर रीज़न। तो दो चीज़ें या मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये राइट नाउ इंसान जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो अपनी आज़ादी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। वो अपनी लाइफ में राइट नाउ बहुत इन्जॉय कर रहा है, शायद वो करियर में बहुत खुश है, शायद उसकी लाइफ में वो कोई प्रेशर नहीं चाह रहा एडेड वन। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो आप उसका आपसे दूर रहना रीज़न सिर्फ यही है कि उसको एक लिमिट नहीं करना अपने आप को किसी भी तरह से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, या आपको लगता है कि यू आर यू हैव टू, जैसे आपको उसको बताना पड़ेगा सब कुछ, कि उसको आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये वो सब कुछ, वो उस तरह की चीज़ों के लिए अभी रेडी या प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान इसके ऐसे इंसान के लिए बेसिकली, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे चाहे कोई और पर्सन है, चाहे कुछ भी है, ऐसा इंसान बेसिकली किसी की नहीं सुनता। अगर वो रेडी होगा या होगी तो वो खुद कमिट कर देगा। लेकिन
इसको कोई और इंसान नहीं बता सकता कि तुमने शादी नहीं करनी या तुमने अभी कमिटमेंट नहीं करनी। ये ऐसे इंसान जो हैं वो अपनी फैमिली की आपको शायद रीज़न में शायद ये कह सके कि नहीं 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 मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मानेगी या इस तरह की चीज़ें, लेकिन डीप डाउन ये जब करना चाहेगा, जो करना चाहेगा ये कर सकेगा। तो अगर ये आपको लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है उस तरह के कि मेरी फैमिली नहीं मान रही, तो दिस पर्सन इज समबडी, ट्रस्ट मी कि इस इंसान को कोई नहीं रोक सकता। एक दफ़ा ये डिसीजन ले ले तो इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये इंसान खुद डिसीजन नहीं ले रहा। जब ये प्रिपेयर्ड होगा, जब ये खुद से रेडी होगा कि हाँ इसको लव चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए जो कि लास्ट करे या जो कि स्टेबल हो, तब ये ज़रूर कर सकेगा। कमिटमेंट दे सकेगा, शादी भी कर सकेगा, फैमिली को भी मना लेगा, लेकिन समहाउ ये खुद से उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है राइट नाउ। उसको अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है और इसीलिए ये अपने आप को आपसे दूर रखता है, क्योंकि इसको किसी भी तरह की कमिटमेंट में नहीं जाना, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लानी अपनी लाइफ में जो कि ये जिससे भाग रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसे इंसान के साथ अगर आप जस्ट चिल करने के लिए मिलोगे तो ये डेफिनेटली मिल लेगा आपसे। जब तक आप इससे कमिटमेंट नहीं डिमांड कर रहे तब तक ये खुश रहेगा आपके साथ, लेकिन जैसे ही इसको रियलाइज़ हुआ या फील हुआ कि आप सीरियस होने लगे हो कनेक्शन में, ये आपको दूर कर देगा, या यही रीज़न रहा होगा आपको इसने खुद से दूर किया होगा पर्पसली, क्योंकि ये वो लिमिटेशंस नहीं चाह रहा राइट नाउ। उसको आज़ादी चाहिए, उसको अपनी लाइफ फुल ऑन जीनी है, जहाँ पे इसको कुछ एक एक इस तरह के लोग यूजुअली होता क्या है कि जब तक आप इससे दूर इसको कमिट नहीं करोगे ना, लाइक एक चीज़ होती है ना कि स्पेशली लड़कियों के अंदर ये चीज़ होती है कि जब आप किसी को डेट करना शुरू करते हो तो आप अपने आप को उसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, आप एक एक्सक्लूसिव उसमें चले जाते हो। लेकिन लड़कों के लिए, और ऐसी लड़कियाँ यूजुअली सफ़र करती हैं इन अ वे जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल कट डाउन कर लेते हो या कट ऑफ कर लेते हो बाकी लोगों से। उसमें होता क्या है कि आपका पर्सन, आप तो खुश हो रहे हो कि आप अपने पर्सन के लिए अपने आप को रिजर्व कर रहे हो, वट एवर इट इज़, लेकिन लड़का उस चीज़ को जो है वो यूजली फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर तो आपने अपनी लाइफ में बैलेंस रखा हुआ है जहाँ पे ये इंसान भी है और लोग भी आपकी लाइफ में है, चाहे वो फ्रेंड्स की हद तक क्यों ना हो, तब तक ये इंसान आपको वैल्यू भी करेगा क्योंकि इसको खोने का डर होगा। जैसे ही आपने ज़्यादा इसको सर पे चढ़ाओगे ये आपसे दूर भागेगा। तो अगर आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हो राइट नाउ इस कनेक्शन में रहते हो, मे बी यू नीड टू चेंज दैट एटीट्यूड, और इस इंसान को इसकी वर्थ या इसकी औकात आई वुड से इस तरह की सिचुएशन में होता क्या है कि यूजली आप उसको इतना प्यार दे देते हो जहाँ पे वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। उसको लगता है कि आपने कहाँ जाना है, आप तो यहीं पे ही हो, तो यू विल कीप गोइंग बैक टू दिस पर्सन, और आप उस इंसान को और सर पे चढ़ाओगे, उसकी ईगो को और बूस्ट करोगे। सो मे बी देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग रॉन्ग इन दिस कनेक्शन एज वेल। तो उसको चेंज करने की कोशिश कर। लेट्स सी मोर कार्ड्स, एक ही कार्ड के ऊपर पूरी रीडिंग नहीं करेंगे हम। लेट्स सी और रीजंस क्या है। एक तो उसका है कि उसको फ्रीडम चाहिए जो कमिटमेंट के साथ उसको नहीं मिल सकती, इसलिए वो अपने आप को आपसे दूर रख रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। क्वीन ऑफ सोल्स, आप उसकी जिस तरह की आप लोगों की बातें होती हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी सीरियस नेचर हो जाता है। ही और शी इज़ समबडी जिसको लाइट हार्टेड एनर्जी चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों की फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती हो सकता है कि आप ज़्यादा इसको मैसेज या कॉन्टैक्ट करते हो। दैट टू इज़ अगैन वन ऑफ द इशूज़। इसको लगता है कि कहीं ना कहीं एक आप डोमिनेंट भी होना चाहते हो, या एक डोमिनेंस की जो हंगर है कि मतलब इसको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इंटिमिडेटिंग हो जाते हो इसके लिए, और ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होती इस इंसान को। तो एक और चीज़ है कि एक तो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स या आप लोगों के बोले हुए वर्ड्स एक दूसरे को, वो भी एक चीज़ है जो इसको खटकती है लेटर ऑन। शायद ये आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा या करेगी, लेकिन जब सोचेगा तो उसको लगेगा कि ये बंदी आई डोंट नो, ये बंदा आई डोंट नो मेरे लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर में या नहीं रहेगा। तो वो क्वेश्चन होगा इसके माइंड में एक। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बात करने का तरीका, स्पेशली जब आप गुस्से में होते हो या जब आप फाइट करते हो, तो मे बी देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप कह देते हो लेकिन यू डोंट मीन दैट। तो वो चीज़ें भी इस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे दूर रखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने ऐसे इंसान से शादी कर ली तो ये ना हो कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए एक स्ट्रेस जो है वो रहे मेरी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मे बी आप अगर इससे दूर हो राइट नाउ, तो मे बी अगर आपकी इससे बात होती है तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा बात नहीं करो, एज एन उतनी ही बात करो जितनी ये इंसान ले सकता है राइट नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा चेज़ करोगे
तो ही आपको दूर करेगा। अगर आप इसको ज़्यादा चेज़ नहीं करोगे, उसको उसका स्पेस दोगे, तो ये खुद आपको चेज़ करेगा। सो मेक श्योर आप इस तरह की सिचुएशन में आप जो है वो एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे यू आर सेइंग समथिंग लाइक कि वो इंसान आपके लिए पागल हो रहा है या है ऑलरेडी। तो इस तरह की चीज़ें जब आप रिपीट करोगे, एफर्म करोगे अपने आप को, तो ट्रस्ट मी वो एनर्जीज उस इंसान की तरफ से आना शुरू होंगी, बजाय इसके कि आप उसके लिए जो है वो पागल हो रहे हो। और दूसरा है कि वॉच योर एक्शंस और वॉच योर टंग। जो भी आप बातें करते हो या जो भी आप वॉच योर हैंड्स में भी, क्योंकि हो सकता है कि आप टेक्सटिंग करते हो बात करने की बजाय। तो ईदर वे आपको अपने वर्ड्स को जो है वो थोड़ा मॉनिटर करना है जब भी आप इससे बात कर रहे हो, ताकि कुछ भी ऐसा नहीं कहो जो कि लेटर ऑन उसको आपको खुद रियलाइज हो कि मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट। तो वो भी एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर ब्लॉक बनती है। राइट नाउ मुझे कोई भी एक और इंसान इसकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी मोर कार्ड्स। द सन। एक और कार्ड लेंगे, 10 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि ये इंसान की लाइफ में बेसिकली आपके लिए आज तक जगह नहीं है राइट नाउ। ही या शी इज़ वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एक मिसिंग, जैसे शायद आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में एक खुशी का पार्ट मिसिंग है, वो इसको फील नहीं होता। कहीं ना कहीं ही या शी इज़ वेरी हैप्पी। शायद ये अपने जॉब में भी हैप्पी होंगे, शायद ये अपनी फैमिली के साथ भी दे आर हैविंग गुड टाइम विद देयर फैमिली एज वेल। कहीं ना कहीं एक चीज़ जो इनको, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप भी फील करते होगे कि ये पर्सन आपके साथ जैसा होता है, इट्स वेरी अजीब किस्म का इंसान होता है। लेकिन जब ये किसी और के साथ होता है तो इट्स लाइक ही और शी इज़ अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन। बहुत ही चिल करता होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू तो कहीं ना कहीं इसका एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है। नाउ द रीज़न कुड बी डिफरेंट फॉर दिस चेंज इन हिज एटीट्यूड और इन हर एटीट्यूड, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेंज ज़रूर है। ये आपके साथ डिफरेंट वे बिहेव करते हैं, जबकि किसी के साथ भी होंगे तो ये इंसान काफ़ी फ्रेंडली होता है, काफ़ी इन्जॉय करता है अपनी लाइफ। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ इसकी लाइफ में कहीं भी आपकी जगह मुझे लग नहीं रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट केयर, क्योंकि हम यहाँ पर आई डोंट कम हियर कि मैं शुगर कोट करके आपको चीज़ें बताऊँ या आपको एक फेक होप दूँ कि ओहो हो ये बंदा आपको बहुत प्यार करता है, या वट एवर द रीज़न इज़ और वट एवर द केस कुड बी, लाइक मैं उसको शुगर कोट नहीं करती। जो मुझे दिख रहा है मैं उसी के बारे में बात करूँगी। राइट नाउ अगर हम बात करें उसकी करंट एनर्जीज या करंट सिचुएशन की, जो भी आप दोनों के कनेक्शन में है, मुझे लगता है कि वो आपके बगैर काफ़ी खुश हैं। आपके बारे में इतना सोचते नहीं है। जब आपके बारे में सोचते हैं उनको जाहिर है कि आपकी जो कुछ कही हुई बातें हैं वो ज़रूर सोचते हैं, और कहीं ना कहीं वो बातें इसको खटकती हैं, और ये इसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप आपका इसकी लाइफ में होना इज़ लाइक एडिड स्ट्रेस, और जो वो राइट नाउ नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो वो इसलिए आपसे खुद को दूर रखे हुए है राइट नाउ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और इंसान इसकी लाइफ में है राइट नाउ। मे बी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, मे बी बहुत सारा कुछ इसकी फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई और पर्सन नहीं है फॉर श्योर। लेकिन आप इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट राइट नाउ नहीं हो। अगर आप इससे बात नहीं करोगे, ट्रस्ट में ये इंसान आपसे बात किए बगैर काफ़ी टाइम गुजार सकता है आराम से। कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। लाइक मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको ज़्यादा सोचता है या मिस करता है या चीज़ों को आगे लेके चलना चाहता है आपके साथ। ये आपके बगैर उतना ही खुश है जितना आपके साथ होगा, लेकिन आपके साथ शायद इसकी लाइफ में एडिड स्ट्रेस ज़रूर आ जाती है। सो ये मुझे फ़ील हो रहा है। आप लोगों का कनेक्शन आगे ना बढ़ने की रीज़न यही है कि इस इंसान की लाइफ में राइट ना आपके लिए जगह नहीं है एज सच। हाँ, अगर आप थोड़ा इसकी लाइफ में फ़न ऐड कर सको, और मे बी मतलब हो सकता है कि ये इंसान राइट नाउ सिर्फ फिजिकल कनेक्शन या फिर मोर देन फ्रेंड्स वाली चीज़, या फिर आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कह सकते हो, उस तरह की चीज़ों के लिए मे बी ही और शी इज़ ओपन। बट उसके अलावा कुछ भी सीरियस आप इसके साथ जो है वो, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की करंट एनर्जीज़ के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी चीज़ इसको रोक नहीं रही। ये खुद अपने आप को उस तरफ जो जाने से रोक रहा है जहाँ पे ये कनेक्शन जो है वो शादी की तरफ लीड करे या कमिटमेंट की तरफ लीड करे। इसको वो चीज़ें अभी चाहिए ही नहीं है राइट नाउ। उसकी लाइफ में जो चल रहा है दैट्स परफेक्ट फॉर हिम और हर। चाहे इसकी एज जो भी है, लेकिन इसकी लाइफ में राइट नाउ दैट पर्सन इज़ रियली हैविंग फन। मतलब उसकी लाइफ में
अभी जो है वो सब कुछ चिल चल रहा है, कुछ उसको टेंशन नहीं है, जैसे शायद आप इसको मिस कर रहे होगे, ये आपको मिस नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में वो चीज़ उस तरह से नहीं है जैसे आपको जैसे आपकी लाइफ में आपको फील होती होगी टुवर्ड्स दिस पर्सन। इसके लिए वो चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। लेट मी सी, कुछ और मुझे क्वेश्चन करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। लेट्स टेक कार्ड्स कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि ये तो उसको क्या चीज़ रोक रही है, उसको कमिटमेंट में ना आना इज़ द ओनली थिंग फॉर दैट पर्सन राइट नाउ। ठीक है, वो चीज़ उसको डेफिनेटली रोकती है, आपसे दूर करती है या आपको करीब नहीं आने देती, क्योंकि जितना वो करीब आएगा उसको फील होगा कि शायद आप कमिटमेंट चाह रहे हो, तो वो आपको दूर करेगा। देखते हैं कि व्हाट दिस पर्सन रियली फील्स फॉर यू, क्या फील करता है ये इंसान आपके लिए। उसके बाद हम जो है वो फाइनल ओरेकल कार्ड ले लेंगे इस पर। देखते हैं कि व्हाट this person really feels for you. Three of Cups. What this person really feels for you. Ten of Wands. ये इंसान आपके साथ एंजॉय ज़रूर करता है, आप इसके साथ जब होते तो फ़न के हद तक अगेन इट्स ऑल गुड, लेकिन देन स्ट्रेस आ जाता है जो कि ये नहीं चाहता। कहीं ना कहीं एक आप लोगों का कनेक्शन जो है वो उस तरह से why they never express the love? Do they love you? आपको कहीं लगता होगा कि ये इंसान आपको प्यार करता है, कहीं कहीं आपको लगता होगा कि शायद इसकी लाइफ में कोई और है, लेकिन इन एक्चुअलिटी ऐसा कुछ नहीं है। प्यार की जहाँ पे बात है, हाँ फीलिंग्स ज़रूर है इस इंसान के दिल में, वो कंफर्म है चीज़, लेकिन फीलिंग्स ये हाइड करता है, जो भी ये इंसान है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, लेकिन उनको स्ट्रेस जो आती है वो इसी कमिटमेंट वाली चीज़ की तरफ से आती है, जिसके बाद वो फिर से कनेक्शन या तो ख़त्म कर देते हैं या आपको दूर कर देते हैं, और फिर कनेक्शन जो वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनको लगने लगता है कि कहीं ये अपना प्यार या फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर दें, या फिर इनकी फीलिंग जो है वो ज़्यादा एक स्ट्रेंथ ना पकड़ ले, उसके बाद ये अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं। और ऑन एंड ऑफ कनेक्शन आपका होगा फॉर श्योर, क्योंकि ये कनेक्शन, ये इंसान, ये एनर्जीज जो इस इंसान की हैं वो काफ़ी अनस्टेबल हैं इस तरह से। शायद ये बहुत मेच्योर हो, शायद ये एज में आपसे बड़े हो, शायद ये एक एक मेच्योर पर्सन हो, लेकिन द वे दिस पर्सन डील्स विद लव लाइफ बहुत इमेच्योर है और भागता है। दिस पर्सन रियली रन्स अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ओहो प्यार हो जाएगा तो पता नहीं क्या मसला हो जाएगा। सो दैट्स दैम। मिस ज़रूर करते हैं आपको, लेकिन अगेन ज़्यादातर वो आपको सेक्सुअली मिस करेंगे, और कहीं ना कहीं आपसे दूरी जो है वो बनाए रखना उनकी ज़रूरत है। वाई? क्योंकि अगर वो पास रहते हैं तो आपके साथ अच्छा टाइम जब स्पेंड होता है तो ये आपको ज़्यादा सर पे सवार करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ये शायद आप जैसे ही हैं, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ये कंट्रोल कर पाते हैं। काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग इंसान है, एज एन के नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ वे कि ये इंसान इसको पता है कि मैंने अपना इमोशंस कहाँ तक रखना है, और प्रैक्टिकलिटी या फिर एक क्रिटिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ये प्लान करके चलते हैं। आप बगैर प्लान करे जो है वो चीज़ों को लेकर चलते हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इस तरह से इस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इसका फियर ऑफ कमिटमेंट या फियर ऑफ या आप ये कह लो कि ये इंसान राइट नाउ प्रिपेयर्ड नहीं है शादी के लिए। सो इट्स लाइक इट्स नॉट गोना वर्क आउट विद दिस पर्सन। जब ये रेडी होगा, तो जैसा मैंने कहा कि इसके दिल में फीलिंग्स हैं, मे बी अगर फ्यूचर में कभी रेडी हो तो ये आपको परस्यू करे, लेकिन राइट नाउ एनर्जीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये आप जो चाह रहे हो इस इंसान से कमिटमेंट या बातचीत या चीज़ें आगे बढ़े, वो इस टाइम की एनर्जीज़ के साथ मुझे नहीं लग रहा कि क्या पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। राइट नाउ जो है सिचुएशन इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि डीप डाउन इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन इसकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ हैपनिंग है जो कि आपके बारे में ये सोचना नहीं चाहता या नहीं सोच रहा, या हो सकता है पर्पसली अपने आप को बिजी रखे हुए हो ताकि आप इसके दिलो दिमाग पे इतना ना छाओ और ये आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे। लेकिन यूजली इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करती, कुछ महीने लास्ट करती हैं, या फिर मैक्सिमम भी अगर मैं कह लूँ तो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम इस तरह का एनर्जी के साथ कोई इंसान लास्ट नहीं करेगा, स्पेशली जब उसके दिल में फीलिंग्स या इमोशंस हैं टुवर्ड्स यू। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी।
Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. राइट ना आपके लिए बेटर यही है कि आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को द वे दे आर. आप इसकी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे हो करंटली. अगर हम देखें तो आपको चाहिए कि ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो द वे इट इज़. कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर होती हैं. एंड राइट नाउ अगर आप स्पेशली मैं इस चीज़ को उस तरह से लूँगी कि देखो आप अगर ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचोगे तो आप अपने आप को बेसिकली फर्दर ब्लॉक करोगे. आप अपने आप को ज़्यादा उस तरह से फील करोगे क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इसको सर पे चढ़ाया था या है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें करो जहाँ पे आप इस इंसान को या इस कनेक्शन को लेट गो कर सको. जैसा है लेट इट बी. अगर आपको यकीन है अपना प्यार पे या अपने रब पे या अपने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये कनेक्शन, तो आपके दिल में इत्मीनान होकर आप इस इंसान को चीज़ें इसके लिए अपनी अपनी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए जो इस इंसान के दिल में, आप उसको वैसे ही रहने दोगे और उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे. आप इसको स्पेस दोगे. आप इसको अपने दिलो दिमाग से उतना हैवीली जो है वो आप सोच रहे हो उसको निकाल दोगे. आप अपने ऊपर फोकस करते हुए चीज़ों को आगे लेके चलोगे. और इन दैट सिचुएशन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि आपका फियर जो है वो नहीं होगा. आपका इनर पीस होगा और आप जो है वो कोशिश नहीं करोगे कि आप इस इंसान को चेंज कर सको. आप अपने आप को चेंज करो टुवर्ड्स दिस पर्सन और फिर देखो कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं इस इंसान के साथ. राइट नाउ शायद आप कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान अंडरस्टैंड कर जाए. शायद आप बार बार से रीच आउट करते हो कि शायद इस दफ़ा ये इंसान अच्छे से पॉजिटिवली बात करे, लेकिन ये बदलेगा नहीं. आपको अपना एटीट्यूड इसके साथ बदलना है. देन ओनली देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आप आप डिज़ायर करते हो कि आपका पर्सन आपको चेज़ करे या आपको बार बार कॉल करे, मैसेज करे, जैसे यूजुअली आप देखते हो आसपास के लोगों में इस तरह से होता है कि कनेक्शन में योर पर्सन इज़ रियली गोइंग क्रेजी फॉर यू. लेकिन अगर आपका सपोज़ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं या अगर मैं आपको कहूं कि जस्ट इमेजिन कि ये पर्सन आपको क्रेजीली या मैडली फॉलो कर रहा है या आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, बात करता है और एग्जैक्टली वैसा है जैसा आप चाहते हो, तो आप क्या इस तरह से बिहेव कर रहे होगे या आप क्या इस तरह से चीज़ों को डील कर रहे होगे जैसे अभी कर रहे हो? क्या आप उसके बारे में हैवीली सोच रहे होगे? क्या आप ये सोचोगे कि पता नहीं इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इंसान, अगर हम आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएं और अगर हम सोचें कि आपका आइडियल कनेक्शन जो है इस इंसान के साथ, उसमें आप कैसे बिहेव करें, तो उसमें तो आप बहुत सेटिस्फाइड होगे. उसमें तो आप श्योरली ये सोच रहे होगे कि अभी मैं फ़ोन चेक करूँगी तो डेफिनेटली उसका 1000 मैसेजेस आए होंगे. अगर कनेक्शन परफेक्टली जा रहा है, जो आपका आइडियल कनेक्शन टाइप है, उसमें तो आपका माइंड जो है वो आपको हैप्पी, आप खुश होगे. आप ज़्यादा बार बार फ़ोन नहीं चेक करोगे क्योंकि आपको पता है आपको कॉल करेगा, आपको पता चल जाएगा कि कॉल आ रही है. तो आपका एटीट्यूड, आप उस अलाइनमेंट में नहीं हो राइट नाउ. अभी आप बहुत फेयरफुल या नेगेटिव वाइब में हो जहाँ पे आपको लगता है कि वो बात नहीं करेगा, जहाँ पे आपको लगता है वो आपको मिस नहीं करता, जहाँ पे वो लगता है आपको कि वो तो बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में. नाउ जब आप अपने आप को उस अलाइनमेंट में लेके आओगे, उस वाइब में लेके आओगे जहाँ पे आप उसकी टॉप प्रायोरिटी हो, तो तब आप देखो कि चीज़ें कैसे आपके लिए बदलेंगी. इट्स नॉट गोना हैपन इन अ डे या टू, या इट यूजली टेक्स वीक्स, मंथ्स फॉर अ पर्सन कि आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेके आओ जो कि आप अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो तो आप कभी भी वर्ried नहीं. जस्ट इमेजिन इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, ये आपको कॉल नहीं करता या कॉल काट देता है या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, तो आप उस तरह से क्वेश्चन नहीं करोगे कि पता नहीं इसने क्यों किया, क्या वो किसी और के साथ है, ये वो. आपको पता होगा कि ये आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है और ये आप तो हो सकता है कि आई एम श्योर कि आपके माइंड में एक सॉलिड रीज़न आएगा कि मे बी दैट पर्सन इज़ बिजी राइट नाउ. एज सुन एज दे गेट फ्री वो आपको कॉल बैक करेंगे. लेकिन जब आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप कॉल करते हो और आपके माइंड में फिर क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, फियर्स आएंगे, और वो डाउट्स फियर्स जो हैं वो फिर ऐसा ही रिजल्ट आपको देंगे जो कि ये पर्सन आपको रीच आउट ही नहीं करेगा, कॉल बैक ही नहीं करेगा, मैसेज भी नहीं करेगा. तो वो चीज़ें आपने अपने अंदर से निकालनी है. आपने अपने आप को उस आपका जो भी नाम है, आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है जहाँ पे आप उस तरह से बिहेव करो जैसे ये इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, जैसे ये इंसान आपको फॉलो कर रहा है, जैसे ये इंसान आपको बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है. सो उस तरह का आप जो है वो कैसे बिहेव करोगे. आप खुश होगे, अपना फ़ोन बार बार चेक नहीं कर रहे होगे क्योंकि आपको पता है कि आपने जब भी उठाओगे फ़ोन तो आपका मैसेज आया होगा. सो देयर इज़ नथिंग लाइक आप ज़्यादा क्यूरियस भी नहीं हो रहे होगे कि क्या मैसेज आया हुआ है होगा या नहीं आया होगा. आप बहुत ईजी हो जाओगे. सो मेक श्योर कि आप अपने अंदर वो चेंजेस लेके आओ ताकि आप जो चाहते हो इस इंसान के साथ वो आपको मिल सके. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने ग्रीन डेक चूज़ किया. सो लेट्स मूव ऑन टू द येलो डेक. देखते हैं जिन लोगों ने येलो डेक चूज़ किया था
क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रखे हुए है? क्या वो चीज़ है? कोई इंसान है, गोल है, पर्सन है, फैमिली है? क्या चीज़ है जो आपसे वो दूर है आपके पर्सन जो हैं? और हम सारे उसमें एनर्जीज़ को टैप इन करने की कोशिश करेंगे, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं। उसके अलावा हम ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे एज वी मूव अलॉन्ग। शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि इट्स रिकमेंडेड कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो या उसकी इमेज जहन में लाते हो जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वी विल डेफिनेटली टैप इन टू देयर एनर्जी, या आपके कनेक्शन की एनर्जी को हम टैप इन कर सकेंगे। सो या आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसके बारे में सोचो कि क्या ब्लॉक्स लेके आओ माइंड में। जस्ट थिंक ऑफ द पर्सन, उसकी इमेज लेके आओ अपने माइंड में कि क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। लेट्स फाइंड आउट क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रख रही है। कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेशनशिप है, जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है या कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक रही है। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, टू ऑफ wands, ब्यूटिफुल एनर्जीज। आप शायद अभी आपको शायद थोड़ा फियर हो रहा होगा, बट नथिंग टू गेट फियरफुल अबाउट। टेम्परेंस, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जीज, ब्यूटिफुल 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 एनर्जीज। अब मैं कार्ड सीधे कर लेती हूँ ताकि शायद आपको दिख सके सही से। अच्छा, जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, आपके पर्सन आपसे दूर सिर्फ एक ही रीज़न से है कि वो आपसे उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है राइट नाउ, जिसको वो परसू नहीं कर सकते। उनकी लाइफ राइट नाउ काफ़ी बिजी है। आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ ऐसी जॉब कर रहे हो या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है उनके लिए, बहुत ज़्यादा टाइम उनका ले जाता है वो चीज़, और इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ ऐड हो जो कि उनके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। आपका 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 साथ, आपकी बात, आपसे शायद ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, लेकिन इमोशनली आपसे उतना ही कनेक्टेड है जितना आप उनसे कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं डीप डाउन आपका कनेक्शन बहुत सॉलिड है। सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप लोगों की, लेकिन चीज़ें राइट ना आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन के साथ। इनकी लाइफ में राइट नाउ अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इनका काम जो है वो, इनकी लाइफ का 90% जो है वो, इनका काम जो है वो इट्स मोर लाइक 90% ऑफ देम इज़ बीइंग कंज्यूम्ड इन देयर वर्क। इनकी एनर्जीज़, इनका ड्रेन हो जाते हैं जिस तरह का इनका काम का नेचर है। उसमें एक ये, या तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी इनका अपना बिजनेस हो, मे बी इनका सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे इनकी जॉब जो नेचर है वो शायद ऐसा है जहाँ पे इनको बहुत काम करना पड़ता है, स्पेशली लेट आवर्स तक ये काम में बिजी होते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे आपके साथ अपनी काम की लाइफ को, या एक बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये आपसे दूर हैं। इनको नहीं लगता कि इनके काम के नेचर के साथ साथ ये एक लव लाइफ को जो है वो राइट नाउ मैनेज कर सकते हैं। प्यार आपसे डेफिनेटली इनके दिल में बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपके बारे में फ्यूचर को लेके सोचते हैं। करंटली आपके बारे में उस तरह से फीलिंग्स हैं, लेकिन एक 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 इट्स मोर लाइक कि आपसे बात करना इनको अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, मुझे वो एनर्जी नहीं नज़र आ रही। इनका काम का नेचर इज़ टू हार्ड फॉर देम टू टेक आउट टाइम आपके लिए। लेकिन एक 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 पर्सन ऐसी ऐसी एनर्जी की जैसे ये स्ट्रगल करते हैं, आपके लिए टाइम निकालना इनके लिए इम्पॉसिबल है राइट नाउ। फीलिंग्स हैं, आपके शायद ये मैसेजेस चेक कर लें, रिप्लाई नहीं करेंगे आपसे। आप इनको रीच आउट करो, आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि शायद ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। डीप डाउन ये आपके बारे में उतना ही फील करते हैं जितना आप करते हो, लेकिन आप जो चाहते हो राइट नाउ इस इंसान से, इस कनेक्शन से, ये आपको नहीं दे सकते। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस इंसान की इस इंसान की जगह अपने आप को रख के देखो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये आप अपने बिजीएस्ट डे के बारे में सोचो,
कि आप जब सबसे ज़्यादा बिज़ी थे एक दिन, चाहे वो किसी की शादी थी, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क था, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी थे एक दिन, एंड आप घर आते हो और आपके पास सिर्फ 1 से 2 घंटे हैं, उसके बाद यू हैव टू स्लीप बिकॉज यू आर फक्ड अप, मतलब इतने टायर्ड हो कि यू डोंट हैव मोर एनर्जी कि आप जागे रहो, और आप सो जाते हो। आपका दिल नहीं किया कि आप फ़ोन चेक करो, आपका दिल नहीं किया कि आप कुछ भी करो, एंड देन यू जस्ट स्लीप। नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ। ये वो इंसान है, ये इसकी डेली की रूटीन है। तो आप इमेजिन करोगे कि आप रियलाइज़ करोगे, नॉट इमेजिन, आप जब ये सोच लो ना कि आपका जो वन बिजिएस्ट डे था वो इसकी लाइफ है राइट नाउ, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस पर्सन कि वो आपको इससे ज़्यादा कुछ दे सके? इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता आपको राइट नाउ। और अगर आप इस इंसान को अंडरस्टैंड करोगे द वे दे आर, ट्रस्ट में ये इंसान आपको आपसे बढ़कर, आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ये आपको प्यार करेगा। लेकिन आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको बहुत पेशेंटली इस इंसान के साथ चलना पड़ेगा। दे डू लव यू, फील फॉर यू, लेकिन इनकी जो नेचर है वर्क की, दैट इज़ नॉट अलाउइंग देम टू ओपन अप। वो उनको टाइम इतना मिलता ही नहीं है कि वो आपके साथ स्पेंड कर सकें। ट्रस्ट में, अगर आप इनके साथ मिलने का प्लान बनाओगे 10 दफ़ा कैंसिल होगा, तब जाके शायद ये आपके लिए टाइम निकाल पाएँ। इवन कि आपको लगेगा कि इतना कैसा बिजी कोई हो सकता है, इतना तो शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बिजी होता होगा। दैट कुड बी द थॉट जो आपको आएगा कि इतना कैसे कोई बिजी हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज़ सो वेरी बिजी कि ये अपने लिए भी इनके पास टाइम नहीं है। शायद ये रात को सो भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ द जॉब नेचर। कहीं ना कहीं इनके दिल में एक चीज़ है कि वंस आई हैव टाइम, जब मेरे पास वो टाइम होगा मेरे लिए, फैमिली के लिए, तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा या आपसे अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस ज़रूर करूँगा। मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ इस इंसान की ज़िंदगी में वो ठहराव है जहाँ पे ये अपनी लाइफ में आपको ऐड कर सकता है। स्पेस नहीं है इसकी लाइफ में राइट नाउ उस तरह से। तो कहीं ना कहीं आपको इसको टाइम देना है, स्पेस देना है, वेट करना है पेशेंटली, पॉजिटिवली, नोइंग दैट कि ये आपको प्यार करता है। इस तरह की सिचुएशन में मैं आपको एक बात बताऊँ, एफर्मेशन जो है वो मैजिक कर सकती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन आपको एफर्मेशन ऐसी बनानी है जहाँ पे आप आप जहाँ पे ये अपने आप को बता सको कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग दैट टू योर सेल्फ। और आपको बताना है कि ये इंसान आपको कुछ ऐसा बनाना है जिससे जो मैजिकली ये इंसान दिल ही दिल में आपसे ज़्यादा और क्लोज होना शुरू हो जाए। जहाँ पे इसका काम तो है, लेकिन उसके साथ इसका दिल करे कि ये मेंटेन करे बैलेंस अपनी लाइफ में, जहाँ पे काम के साथ साथ प्यार को भी टाइम दे सके, जहाँ पे ये आपसे शादी कर सके, जहाँ पे ये आपके साथ वो इट्स लाइक दिस पर्सन रियली नीड्स लव राइट नाउ। इनकी लाइफ में लव नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा राइट नाउ, क्योंकि ये रोबोट के जैसे काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज़ ना। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए, या इसकी लाइफ में ये चीज़ें जो चल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम है या जो बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूमिंग है एनर्जीज़ की, वो अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, एफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं उसमें, विजुअलाइजेशन आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है। सो मेक श्योर कि आप उस तरह की चीज़ें यूज़ करो। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई और लड़का या लड़की जो है वो आपसे दूर रख रहा है। इट्स मोर ऑफ द नेचर ऑफ देयर जॉब। और आप डेफिनेटली इसकी लिस्ट में हो फॉर द फ्यूचर, लेकिन अभी नो टाइम फॉर यू, नो टाइम फॉर यू। चाहते हुए भी फीलिंग्स हैं, आपके साथ अच्छा लगेगा इसको बात करके या टाइम स्पेंड करके, लेकिन टाइम इतना नहीं है ना। मुझे लगता है कि शायद इनके पास टाइम होता भी होगा, लेकिन उतना नहीं जहाँ पे ये आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। इतना टाइम नहीं होगा कि जहाँ पे एक होता है ना कि आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सको, उतना उस लेवल तक का टाइम नहीं। और कहीं ना कहीं वो एक अगेन रीज़न है जहाँ पे दिस पर्सन रियली डोंट वांट टू फाइट। मतलब इसको इतना टाइम नहीं है कि ये फाइट करने के लिए आपको एक रीज़न दे दे या एक ट्रिगर हो जाए। इसको इसलिए शायद ये आपसे ज़्यादा दूर दूर रहेंगे ताकि कुछ भी ऐसा आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट पे चीज़ें ना पहुँचें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बात करोगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे के टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके दिल में एक होगा कि वी वांट मोर ऑफ इट, वी वांट मोर ऑफ इट। वो मोर के चक्कर में ये इंसान अपना जो करियर है राइट नाउ उसको वो नहीं छोड़ सकता। उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट अभी उस तरह के लेवल पे नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग इम्पॉर्टेंट, इट्स मोर लाइक कि मुझे लगता है कि राइट नाउ उसको ये चीज़ ज़्यादा चाहिए राइट नाउ। इट्स नॉट अबाउट कि वो इम्पॉर्टेंट है आप नहीं हो। इट्स मोर लाइक कि डीप डाउन उसके माइंड में एक चीज़ है शायद कि आप यहीं हो, आप उसके पास ही रहोगे, आपको वो खो नहीं देगा।
एक वो सेटिस्फैक्शन उसको है। आई डोंट नो, वो शायद आपको लगता है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि वो ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, वो इंसान ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इतना यकीन है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, जितना शायद आपको भी ना हो। कभी कभी आप शायद फेयरफुल हो जाते होगे, पता नहीं कितना टाइम और लेगा, लेकिन उसको वो फियर नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट हो सकता है कि वो डीप डाउन वो ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो। एक मैं आपको एक एक इट्स मोर लाइक, आई डोंट नो आपने कभी इस इंसान को ख्वाब में देखा है या नहीं, लेकिन अगर आपने कभी भी डिसाइड किया कि आप मूव ऑन करो, या पहले किया या अभी भी करो, और जब आपने किसी नए इंसान से बात ही करना शुरू की हो और ये इंसान आपको ख्वाब में आ जाए, एज इफ़ कि थोड़ा इसका एटीट्यूड चेंज है, या थोड़ा आपको लुक दे रहा है कुछ इस तरह से, देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है, या अगर आप अभी भी इस रीडिंग के बाद भी अगर आप ख्वाब में देखते हो, और अगर आप प्लान कर रहे थे कि आप मूव ऑन कर जाओ क्योंकि ये इंसान टाइम ले रहा है, तो आपको ये इंसान ख्वाब में आएगा, डेफिनेटली आएगा, स्पेशली अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जैसे आप इसको कर रहे हो। सो इन दैट सिचुएशन आपको वो एक गाइडिंग, एक एक साइन होगा। सो या उसके अलावा अब देखते हैं, लेट मी सी कि इसमें से मुझे और कोई क्वेश्चन करना चाहिए इस सिचुएशन को लेकर या नहीं। हम्म, 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 एक क्वेश्चन करते हैं जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में भी क्वेश्चन किया था, एक जिसमें हमने क्वेश्चन किया था, पूछा था कि राइट नाउ वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, तो हम वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ओरेकल पे आएंगे। राइट नाउ करंटली क्या फील कर रहा है ये इंसान आपको लेकर। उसको पता है आप कहीं नहीं जा रहे हो, उसको बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगता है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, शायद आपको यू डोंट इवन नो इट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इसको नहीं छोड़ोगे, यू विल स्टे सिंगल जब तक ये इंसान आपके पास नहीं आता। तो कहीं ना कहीं मतलब इट्स ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है जैसे डीप डाउन आपको पता है कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। शायद इसने भी कभी कोशिश किया हो कि मूव ऑन कर जाए लेकिन नहीं कर सका, शायद आपने भी कभी कोशिश की हो कि मूव ऑन कर सको लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, और अल्टीमेटली यू बोथ नो कि ये होगा, क्योंकि देर इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन अराउंड दिस कनेक्शन एज वेल। कोई डिवाइन प्रोटेक्शन भी है इस कनेक्शन में जो कि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किए हुए है। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। It's very hard for me to shuffle this deck. वाह, ये सेम कार्ड है जो आई थिंक फर्स्ट वाले डेक में भी आया था। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Right now, आपको चाहिए कि जैसे चीज़ें चल रही हैं, let them be. Accept करो the way things are. इट्स मोर लाइक कि लिव इन द मोमेंट वाली चीज़ करते हुए, या गो विद द फ्लो करते हुए चीज़ों को आगे लेकर चलो, और हैव पेशेंस विद दिस पर्सन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं राइट नाउ। उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, या चीज़ें आपको जितना वेट करना है वो आपको करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ना उस वेटिंग को आप कैसे स्पीड अप कर सकते हो, या फिर आप उस वेटिंग पीरियड को कैसे अच्छा बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो, या यूज़ कर सकते हो, या यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नाउ आप अगर कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान अभी से आपके लिए कुछ, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको आपने जितना अभी आप राइट नाउ उसको अपना स्पेस लेने दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल हो सकता है आपको बिल्कुल डिटैचमेंट में रहना पड़े इस इंसान से, शायद आप इसके साथ होने की कोशिश भी करोगे तो ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, जैसे मैंने पहले कहा। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, मीन वाइल यू वेट, और अपने ऊपर काम करो, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, ताकि आपको कहीं भी ये फियर ना आए कि कहीं ये किसी और इंसान के साथ ना हो जाए, क्योंकि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये आपके साथ ही रहेगा और आपका ही है। सो कहीं भी इसके दिल में, कहीं भी इसके दिमाग में आपसे आपके अलावा कोई और इंसान नहीं है। काम इज़ द ओनली थिंग जो कि इसको बिजी रखे हुए है, ना ही इसकी फैमिली इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है इसकी लाइफ में है। सो और कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि डिवाइन प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन में, तो यू जस्ट नीड टू गो ईजी अराउंड इट। आपको ईजी लेके चलना है इस कनेक्शन को, और वेट
पेशेंटली, पॉजिटिवली, और कोशिश करो कि एफर्मेशंस बना लो अपने इस इंसान को लेकर, ताकि चीज़ें आप दोनों के हक़ में बेहतर हो जाएं और जल्दी हो जाएं, ताकि आप जो है आपका वेटिंग पीरियड जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाए और आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने येलो डेक चूज़ किया। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो या गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।